स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस जम्मू में। आज हम लोग नरेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो नरेशन को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो को सब पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर बीच में आप छोड़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सारे आप नोट डाउन करेंगे सर, जैसे कि मैं करूँगा आप भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नरेशन में ये वीडियो देख लेने के बाद सर इसका 3 4 5 वीडियो आएगा। ठीक है, सारे आप देखेंगे, आप नरेशन सारे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नरेशन मतलब होता है कथन। क्या होता है? नरेशन मतलब होता है कथन। सर आप अच्छे से कॉपी कलम ले करके बैठेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, जितना मैं बोलूँगा और जितना मैं लिखूँगा सारे तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, उसको रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो नरेशन मतलब होता है कथन। क्या होता है? नरेशन मतलब होता है कथन। आइए इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसका नरेशन क्या है सर? नरेशन का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, नरेशन का डेफिनेशन क्या है? तो टू रिपीट एनी, देखिए, टू रिपीट एनी स्पोकन सेंटेंस ऑफ एनी स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। मतलब किसी भी वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को पुनः बोलना नरेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वक्ता के द्वारा बोले गए सेंटेंस को पुनः बोलना नरेशन कहलाता है। ठीक है, आप हिंदी इस सारे लिख लेंगे कि किसी भी वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को पुनः बोलना, बोले गए वाक्य को पुनः बोलना नरेशन कहलाता है। बोलना नरेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वक्ता के द्वारा सेंटेंस बोले गए वाक्य को पुनः बोलना नरेशन कहलाता है। ये दो तरह के होता है। नरेशन जो होता है वो दो तरह के होता है। ये नरेशन जो होगा वो दो तरह के होगा। एक होगा डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, और एक होगा इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, INDIRECT। एक होगा डायरेक्ट नरेशन और एक होगा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है सर, नरेशन के कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। एक कौन होता है? तो डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसका हिंदी हम लिख देते हैं कि ये होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, इसका डेफिनेशन सारे देख लेंगे। ठीक है, तब इसका रूल रेगुलेशन को सीखेंगे। एक होता है अप्रत्यक्ष कथन, एक होता है प्रत्यक्ष कथन, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे। तो नंबर 1 में लिखेंगे डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट, NRRATION, डायरेक्ट नरेशन। क्या लिखे सर? डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन, व्हेन एनी स्पोकन सेंटेंस इज रिपीटेड इन द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर then sentence is called direct narration. क्या है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन? व्हेन एनी स्पोकन सेंटेंस इज रिपीटेड in the words of a speaker then the sentence is called direct narration. इसका हिंदी लिख रखे सर, आप देख सकते हैं कि जब किसी बोले गए वाक्य को वक्ता के शब्द में ही दोहराया जाता है या पुनः बोला जाता है या पुनः बोला जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जब किसी बोले गए वाक्य को वक्ता के द्वारा जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य बोला गया उसको फिर से रिपीट करना, फिर से दोहराना वाक्य का डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, इसका आप हिंदी आप ज़रूर लिखेंगे और ये सब बेसिक जानकारी आप ज़रूर लेंगे। ठीक है,
इसका ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। नंबर 2 में है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डेफिनेशन DEFINITION डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट INDIRECT इनडायरेक्ट नरेशन। डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। When any spoken sentence definition of direct narration, when any spoken sentence is repeated, REPEATED, changing CHANGING, changing some words, changing of words of a speaker, 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 but without WITHOUT, without changing CHANGING, changing, but without changing the meaning, MEANING, then the sentence SENTENCE, then the sentence is called indirect narration, INDIRECT, indirect narration. Definition of indirect narration: when any spoken sentence is repeated, क्या लिखे, when any spoken sentence is repeated, changing some words of a speaker but without changing the meaning, then the sentence is called indirect narration। मतलब जो indirect narration में आपको मैं बताया था कि जो वक्ता के द्वारा बोला गया सेंटेंस उसको ही दोहरा देना, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इसमें क्या है कि उसका कुछ मीनिंग को चेंज कर देगा, मतलब उसके वर्ड्स को कुछ चेंज कर देगा लेकिन उसका मीनिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसका कुछ वर्ड्स को चेंज कर देंगे लेकिन उसका मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो आइए अगला चलते हैं, इसको पहचानते हैं कि ये इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका सेंटेंस से हम लोग देखते हैं। आइए सर, इसका हम लोग डेफिनेशन वगैरह को देख लिए। नहीं, नरेशन का क्या डेफिनेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन नहीं, नरेशन का क्या डेफिनेशन होता है इसका हम लोग देख लिए। नरेशन कितने प्रकार का होता है ये भी हम देख लिए, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके डेफिनेशन वगैरह को सारे देख लिए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे कि इनडायरेक्ट किस तरह का सेंटेंस होता है और डायरेक्ट किस तरह का सेंटेंस होता है। तो आइए सर इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सर कि रिपोर्टेड क्लाउज क्या होता है और रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है, इसमें बहुत काम देगा, ये देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान देख लेते हैं, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेड क्लाउज एंड रिपोर्टिंग क्लाउज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड क्लाउज, CLAUSE, रिपोर्टेड क्लाउज एंड रिपोर्टिंग क्लाउज, REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSE, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन और रिपोर्टेड क्लाउज एंड रिपोर्टिंग क्लाउज। जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा नरेशन में, उसमें दो तरह का सेंटेंस रहेगा। एक रहेगा आपका रिपोर्टेड क्लाउज में कुछ लिखा हुआ और उसमें रहेगा रिपोर्टिंग क्लाउज में, उसी सेंटेंस में आपका दो भाग रहेगा, एक भाग रहेगा रिपोर्टिंग और एक भाग रहेगा रिपोर्टेड, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लिखे हैं, इसका हिंदी तो नहीं लिखेंगे सर, आपको हम समझा दिए कि रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज को हम लोग पहचानेंगे। इसको कैसे, देखिए इसका सेंटेंस है, हम लेते हैं सर, उससे आपको
समझा दिया जाएगा कि रिपोर्टेड क्लाउज क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है। देखिए जैसे कि लिखे हैं यू सेड टू राम, यू सेड टू राम आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग TEACH यू। ये हम क्या देखने वाले हैं सर, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेड क्लाउज, रिपोर्टेड क्लाउज और रिपोर्टिंग क्लाउज, आखिर ये क्या होता है। तो देखिए सर, जो कोमा से पहले मतलब कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भी सेंटेंस रहेगा आपका क्लाउज, वो आपका रहेगा रिपोर्टिंग क्लाउज। ये क्या है तो रिपोर्टिंग क्लाउज, REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUS। ये क्या है, रिपोर्टिंग क्लाउज। आइए देखिए इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो होगा आपका रिपोर्टेड क्लाउज, रिपोर्टेड क्लाउज, रिपोर्टेड REPORTED, रिपोर्टेड क्लाउज, CLAUS। ठीक है, सूचित करने वाला वाक्य ये होगा आपका हिंदी, सूचित करने वाला वाक्य, सूचित करने वाला वाक्य, वाला वाक्य, वाक्य। और ये रिपोर्टेड क्लाउज मतलब सूचित किया हुआ वाक्य, सूचित किया हुआ वाक्य। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाउज मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला रहेगा, कोमा से पहले वाला रहेगा, वो होगा आपका रिपोर्टिंग क्लाउज मतलब सूचित करने वाला वाक्य। और जो रिपोर्टेड क्लाउज मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला क्लाउज रहेगा उसका नाम है रिपोर्टेड क्लाउज, वो हिंदी में है सूचित किया हुआ वाक्य। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, देखेंगे NOT, यहाँ पे आप कुछ नोट में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSC, रिपोर्टिंग क्लाउज आफ्टर ए कॉमा, AFTER, आफ्टर ए कॉमा, COMMA कॉमा। रिपोर्टिंग क्लाउज आफ्टर एक कॉमा मतलब रिपोर्टिंग क्लाउज जो रहेगा उसके बाद में एक कॉमा अवश्य आपका दिया हुआ रहेगा। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग क्लाउज है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाउज है, उसके बाद क्या लगा हुआ है तो कॉमा लगा हुआ है। वही बात हम लिखे हैं कि रिपोर्टिंग क्लाउज आफ्टर एक कॉमा मतलब रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद एक कॉमा अवश्य दिया हुआ रहता है। आप इसके हिंदी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसे आप सुन के लिख लेंगे। दो में है, ये एक में है, आप दो में लिखेंगे रिपोर्टेड क्लाउज को हमेशा इन्वर्टेड, INVERTED इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, क्या लिखे सर, रिपोर्टेड क्लाउज को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। ये आपका रिपोर्टेड क्लाउज है सर, ये हमेशा क्या रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं स्थान में कहाँ कहाँ रहेगा इसका। हम लोग देख लिए थे कि रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख लिए थे रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज का। अब हम लोग देखेंगे कि प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग क्लाउज एंड रिपोर्टेड क्लाउज मतलब इसका स्थान कहाँ पे रहेगा। रिपोर्टेड क्लाउज जो भी रहेगा, रिपोर्टिंग क्लाउज जो भी रहेगा और रिपोर्टेड क्लाउज जो भी रहेगा उसका स्थान कहाँ कहाँ रह सकता है। हिंदी में भी लिख दिया सर आपकी सुविधा अनुसार। नहीं, सूचित किया हुआ वाक्य तथा सूचित करने वाला वाक्य का स्थान, इसका स्थान कहाँ है हम लोग देखेंगे। देखिए सेंटेंस हम लिख के रखें, राम सेड, राम ने बोला, तो ये आपका है रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUS। ये आपका क्या है तो रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज के तुरंत बाद एक कॉमा रहता है, आप इसको जरूर ध्यान देंगे। और ये आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो ये रिपोर्टेड क्लाउज।
क्या रहेगा, रिपोर्टेड क्लाउज, REPOR, रिपोर्टेड क्लाउज, CLAUSE। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टेड क्लाउज रहेगा वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाउज जो रहेगा वो सिंगल ही रहेगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं रहेगा, और इसके जस्ट बाद तुरंत एक कॉमा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए इससे क्या मतलब क्या सीख रहे हैं कि इसका प्लेस कहाँ होगा, रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज का। देखिए रिपोर्टिंग क्लाउज का स्थान इसमें कहाँ है, तो शुरू में है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है, तो शुरू में है, और रिपोर्टेड क्लाउज का स्थान कहाँ है, तो लास्ट में है ना। तो दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे कि देखिए जैसे कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये क्या है, रिपोर्टेड क्लाउज, REPORTED, रिपोर्टेड क्लाउज, CLAUSE। ये क्या है, रिपोर्टेड क्लाउज, चूंकि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा वो होगा रिपोर्टेड क्लाउज। और देखिए आपका यहाँ भी है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये भी आपका क्या है, तो रिपोर्टेड क्लाउज, CLREPORTED, रिपोर्टेड क्लाउज, CLAUSE। ठीक है, और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSE। इसमें देखिए सर, इसमें फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि रिपोर्टिंग क्लाउज जो था शुरू में था और रिपोर्टेड क्लाउज बाद में, लेकिन आप यही एग्जांपल 2 में जाइए तो रिपोर्टेड क्लाउज कुछ इधर भी है और कुछ इधर भी है। तो रिपोर्टेड क्लाउज शुरू में भी रह सकता है और लास्ट में भी रह सकता है, रिपोर्टिंग क्लाउज बीच में भी रह सकता है और शुरू में भी रह सकता है। तीसरा में देख लीजिए आप, तो मोहन इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आपका ये हो गया रिपोर्टेड क्लाउज, रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड क्लाउज। नहीं, रिपोर्टेड क्लाउज मतलब रिपोर्टेड क्लाउज शुरू में भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है और बीच में भी रह सकता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है वो क्या हो गया था, रिपोर्टिंग क्लाउज, REPORTING, रिपोर्टिंग क्लाउज, CLAUSE। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाउज इतना हम लोग ये सीखे सर। ये स्लाइड में हम लोग ये सीखे कि रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज जो होगा उसका स्थान कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका स्थान शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कुछ इधर और कुछ इधर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप इसको देखेंगे। आइए सर इसको देख लेते हैं कि रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट और अगर रिपोर्टेड क्लाउज का सब्जेक्ट। एक बार रिपोर्टिंग क्लाउज का मेन वर्ब, एक बार रिपोर्टेड क्लाउज का मेन वर्ब। इसमें कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, तो इसमें भी रह सकता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। रिपोर्टेड क्लाउज, आइए हम लोग देखते हैं सर। रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज का जो सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, नहीं उसको हम लोग पहचानने का नियम सिखाते हैं। आइए देखते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, आप पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करेंगे सर। ठीक है, तो रिवीजन भी ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा है ज़रूरी रिवीजन। एग्ज़ाम के टाइम में आपको नया नहीं सीखना है, क्या करना है, रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ IDENTIFICATION, identification of reported clause, identification of reporting, REPOR, रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज का जो भी सब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, SUBJECT, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ने मेन वर्ब लिखा काहे न रहा है, मेन वर्ब कंप्लीमेंट, एंड CMPLI कंप्लीमेंट। ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे हम लोग क्या करेंगे इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और कंप्लीमेंट एंड रिपोर्टेड
सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट को हम लोग पहचाने सीखेंगे। आखिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग मेन वर्ब होगा या रिपोर्टेड सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग मेन वर्ब होगा, तो हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे। देखिए सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, इसको हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए तो ये आपका हो गया है, यहाँ से यहाँ विदाउट कोमा वाला हो गया आपका क्या, विदाउट इन्वर्टेड कोमा वाला हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लाउज। ये हो गया आपका पूरे रिपोर्टेड क्लाउज, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमा में रहता है वो रिपोर्टेड क्लाउज, और जो विदाउट इन्वर्टेड कोमा में रहेगा वो आपका रिपोर्टिंग क्लाउज। तो देखिए जो इसका सब्जेक्ट है आई, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट REPORTING, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और सेड है आपका मेन वर्ब, सेड क्या है आपका मेन वर्ब, नहीं रिपोर्टिंग मेन वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लाउज का इतना सारा है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसका आई है, और रिपोर्टिंग मेन वर्ब आपका सेड है। ये टू है जो प्रेपोजिशन, या तो इसको कम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो ये टू देम हो गया आपका कम्प्लीमेंट, CMPLIMENT। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग मेन वर्ब और रिपोर्टिंग कम्प्लीमेंट। जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता तो इसमें ऑब्जेक्ट भी होता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इसमें देख लेते सर, आपका ही जो है सो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड REPORTED, रिपोर्टेड सब्जेक्ट SUPJECT, ये क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इस हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब प्लेइंग हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग, H से हेल्पिंग, B से वर्ब, ठीक है। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब प्लेइंग हो गया आपका मेन वर्ब, और फुटबॉल हो गया आपका क्या, तो ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो कम्प्लीमेंट होता है। तो दिस टाइम आपका क्या है, तो कम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट, इस हो गया आपका रिपोर्टेड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं। प्लेइंग हो गया आपका रिपोर्टेड मेन वर्ब, फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, नहीं रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, और दिस टाइम हो गया आपका कम्प्लीमेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर आप लिखते होंगे और सारे को आप नोट डाउन करते होंगे। आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। आखिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और नहीं रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज में डिफरेंट क्या होता है, इसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन BTWEEN, difference between direct narration and indirect narration, direct and indirect, INDIRECT, direct narration, ठीक है। हम लोग इसमें सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब जो डायरेक्ट नरेशन होगा जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा उसमें क्या क्या अंतर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए सर, इसका रूल नंबर ए से हम लोग चलते हैं। देखिए 1 नंबर में है हिंदी, इसका नहीं लिखेंगे सर, हिंदी आपको हम समझा देंगे, सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे, आपको हिंदी सुन करके लिख लेना है, ठीक है। देयर इज ए कॉमा just after the reporting CLAUS reporting clause of a direct narration, direct narration, DIRE, direct narration, डायरेक्ट नरेशन। क्या लिखे सर, देयर इज ए कॉमा जस्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लाउज ऑफ डायरेक्ट नरेशन, बट यहाँ पे लिखना है बट इनडायरेक्ट
but INDIRECT, but indirect narration, but indirect narration, this comma is removed, मतलब होता है कि देयर इज ए कॉमा, एक कॉमा है किसके आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर, नहीं देयर इज ए कॉमा, एक कॉमा है जस्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लाउज, नहीं रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद जस्ट एक कॉमा रहता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, उस कॉमा को हटा दिया जाता है। नहीं डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लाउज जो होगा उसके बाद एक कॉमा रहेगा, लेकिन वही अगर इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो उस कॉमा को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर 2 में देखते हैं, हिंदी सर आप सुन करके लिख लेंगे। रिपोर्टेड क्लाउज ऑफ डायरेक्ट नरेशन always starts starts with a capital letter, with a capital CAPI, capital letter LETTER, but in INDIRECT, indirect narration REPORTED, reported clause CLAUSE, clause always starts with a small letter SMALL, a small letter LETTER CEPT, except a proper noun, क्या लिखे सर, रिपोर्टेड क्लाउज ऑफ अ डायरेक्ट नरेशन, ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब जो इनडायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड क्लाउज होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट रहेगा, तो कैपिटल लेटर, मतलब बड़ी अक्षर का ABCD से जो रहेगा वो स्टार्ट होती रहेगा। लेकिन वही अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन का बात करें, इनडायरेक्ट नरेशन में जब उसको चेंज करेंगे तो वो हमेशा क्या से स्टार्ट रहेगा, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, लेकिन किसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट ए प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी बात जो आपका सेंटेंस का वर्ड्स रहेगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेते हैं, reported clause CLAUS, reported clause of direct DIRECT, direct narration, क्या लिखे, reported clause of direct narration is kept inside the INVER inverted commas COMMAS inverted commas, क्या लिखे सर, reported clause of direct narration is kept inside the inverted comma, नहीं जो रिपोर्टेड क्लाउज रहेगा डायरेक्ट नरेशन का वो हमेशा क्या चीज़ में रहेगा, तो कैप्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा वो बंद रहेगा, कौन, तो रिपोर्टेड क्लाउज डायरेक्ट नरेशन का। बट वही अगर इनडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज करेंगे तो दिस कॉमा वाज रिमूव्ड, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमा को हटा देंगे, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे। आइए इसका 4 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल से सारे क्लियर हो जाएगा सर। इसका एक नियम और है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल से सारे में बता दूंगा क्या क्या लिखा है। देयर इज नॉट एनी कंजंक्शन
JUNCTION is always always used between the reporting and reported REPOR reported clause CLAUSC। क्या लिखे सर आप? देयर इज नॉट एनी कंजंक्शन, देयर इज नॉट एनी कंजंक्शन मतलब कोई कंजंक्शन नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है? तो बिटवीन, बीच में, तो किसके बीच में? रिपोर्टिंग क्लाउज एंड रिपोर्टेड क्लाउज। मतलब जब इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ आपका सेंटेंस रहेगा तो उसमें रिपोर्टेड क्लाउज और रिपोर्टिंग क्लाउज के बीच में कोई भी कंजंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, लेकिन वही सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो एक कंजंक्शन रहेगा। क्या कंजंक्शन रहेगा? ये तो इफ रह सकता है, या दैट रह सकता है, या तो वेदर आपका दिया हुआ रह सकता है। ऑलवेज, हमेशा बिटवीन द रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं सारे आपको समझाता हूँ। जैसे आई से he is reading, READING। I say he is reading, I say he is reading। ये सर रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई से का से ही रह जाएगा, आई से, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। तो हम आपको यही बोले थे कि नंबर 1 में क्या बोले थे कि जो कॉमा दिया हुआ रहता है इन्वर्टेड, मतलब कि हम आपको यही बोले थे कि जो कॉमा दिया हुआ रहता है रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद उस कॉमा को हटा करके दैट लगा दिया जाता है। ठीक है, दैट। उसके बाद ये ही लगेगा, उसके बाद इज रिपोर्टिंग रीडिंग, READING रीडिंग, और ये डबल इन्वर्टेड जो कॉमा था उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और क्या बोले थे कि जो रिपोर्टेड क्लाउज हो यहाँ पे बड़की ही होगा, मतलब कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। हम बोले थे कि जो रिपोर्टेड क्लाउज रहेगा डायरेक्ट नरेशन का वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट रहेगा। लेकिन यही इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसको स्मॉल में कर देंगे, नहीं स्मॉल में कर देंगे। हम आपको नियम लिखाई दे। तो ये क्या हुआ, आई से दैट ही इज रीडिंग, आई से दैट ही इज रीडिंग। You said I am teaching, TEACHING। नंबर 2 में क्या आता है, You said I am teaching, You said I am teaching। इसको नरेशन में बदलेंगे तो कैसे होगा, You said, टोल्ड नहीं होगा, You said आपको नियम बताया जाएगा सर इसको कैसे रिपोर्टिंग क्लाउज मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। अभी सिंपल हम लोग देख लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट नरेशन डिफरेंस बताए हैं उसमें कैसे कैसे ये यूज होगा। ठीक है, यू सेड दैट, तो यू के यू बदलता है, उसको हम नियम में सिखाएंगे आपको कि यहाँ पे यू कैसे आ गया। ठीक है, तो यू वेयर टीचिंग, TEACHING टीचिंग। उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड जो कॉमा था उसको हम लोग हटा दिए। तो नंबर 1, 2 आप देख लेंगे सर, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं तक आज इसको छोड़ेंगे, आज हम लोग यहीं तक इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि नरेशन बनाने का, इनडायरेक्ट न बनाने का, इसका क्या रूल रेगुलेशन होगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इसको सर आप इसको लिख करके इसको रिवीजन करेंगे और सारे इसको याद करेंगे। तो आइए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।